बीजेपी में लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया है। आज बीजेपी ने कल 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 24 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें शामिल हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है। 195 उम्मीदवारों की पहली ये सूची है और इसमें 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 29 में से 24 सीटों पर, वहीं छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जाहिर सी बात है, अब इन घोषणा के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक जश्न मना रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। जहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हुए, उसके बाद जश्न का माहौल देखा गया। तो लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव की तरह बढ़त बनाते हुए बीजेपी ने अपनी पहली सूची 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 195 इसमें उम्मीदवार, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें और उसके बाद मध्य प्रदेश की 24 सीटें पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो अब कौन कौन से प्रत्याशी है, ये हम आपको बता देते हैं। ये 5 बड़े प्रत्याशियों को देख रहे हैं आप। वाराणसी से नरेंद्र मोदी, तो अमित शाह गांधीनगर से और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से और किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर इनको प्रत्याशी घोषित किया है बीजेपी ने। इसके अलावा भूपेंद्र यादव अलवर से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, ओम बिरला कोटा से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और राजा सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। तो 195 उम्मीदवारों की पहली सूची के बड़े चेहरे हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। विजय बघेल दुर्ग से पहले भी यहां से सांसद रहे हैं और अब एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए इनका नाम घोषित हो चुका है उम्मीदवार के तौर पर। संतोष पांडे राजनांदगांव से, ये 2 नाम वो हैं जो जहां से सांसद हैं वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल, चौंकाने वाला नाम, रायपुर से सामने आया है क्योंकि अभी फिलहाल मंत्री भी है प्रदेश में। तोखन साहू बिलासपुर से चुनाव लड़ेंगे। यहां से अरुण साहू पहले सांसद रहे हैं, अब तोखन साहू यहां से चुनाव लड़ेंगे। कमलेश जांगड़े जांजगीर से नया चेहरा है, ये उम्मीदवार होंगे। सरोज पांडे कोरबा से चुनाव लड़ेंगे, इनकी सीट बदली गई है, अभी कोरबा से चुनाव लड़ेंगे। भोजराज नाग भी एक नया नाम, कांकेर से यहां चुनाव लड़ेंगे भोजराज नाग। तो बस्तर की सीटों की बात करें, सरगुजा में चिंतामणि महाराज चुनाव मैदान में होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उनका टिकट फाइनल है। महेश कश्यप बस्तर से चुनाव लड़ेंगे। रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से प्रत्याशी बनाई गई हैं बीजेपी की, और भोजराज नाग को कांकेर से उम्मीदवार बनाया। तो 11 नाम तय हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं, और इन नामों की घोषणा के साथ ही जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है। और अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर कौन कौन से नाम है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना से प्रत्याशी बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ेंगे। ग्वालियर से भी उनका नाम चल रहा था, लेकिन गुना से लोकसभा में चुनाव मैदान पर होंगे। और वीडी शर्मा होंगे, खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी बनाए गए हैं खजुराहो से वीडी शर्मा। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से इन्हें टिकट दी गई है। मध्य प्रदेश के 24 नाम आप देख रहे हैं। हिमाद्री सिंह शहडोल से चुनाव मैदान में होंगी। तो ये कुछ नए चेहरे भी यहाँ पर। जनार्दन मिश्रा रीवा से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा की टिकट उन्हें दी गई है रीवा से। सुधीर गुप्ता मंदसौर से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी के। आलोक शर्मा भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर साध्वी का टिकट काटा गया। और संध्या राय भिंड से यहाँ चुनाव लड़ेंगी। वीरेंद्र खट्टी के टीकमगढ़ से चुनाव मैदान में होंगे। राहुल लोधी दमोह से उन्हें टिकट दी गई है, बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। गणेश सिंह सतना से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ये वो नाम है। लता वानखेड़े सागर से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दुर्गादास उइके बैतूल से, यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है बैतूल, यहाँ से दुर्गादास उइके
को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद से चुनाव मैदान में होंगे, तो वो बीजेपी की 24 नाम आप देख रहे हैं। रोडमल नागर राजगढ़ से इन्हें प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, और अनीता नागर सिंह चौहान रतलाम से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। गजेंद्र पटेल खरगोन से चुनाव मैदान में होंगे, और ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा से चुनाव मैदान में होंगे। आशीष दुबे जबलपुर से चुनाव लड़ेंगे। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से इन्हें टिकट दी गई है, यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी का भी नाम चल रहा था। महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी के। तो 24 सीटों पे उम्मीदवार घोषित किया है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। और अब आपको बता देते हैं, ये जो प्रत्याशियों के नाम आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर आप देख सकते हैं। ये 11 नाम है छत्तीसगढ़ के। चिंतामणि महाराज सरगुजा से, राधेश्याम राठिया रायगढ़ से, कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा से, सरोज पांडे कोरबा से, तोखन साहू बिलासपुर से, संतोष पांडे राजनांदगांव से, विजय बघेल दुर्ग से, ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से, रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से, महेश कश्यप बस्तर से और भोजराज नाग कांकेर से। ये 11 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के लोकसभा के लिए मैदान पर होंगे। और अब मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों की ग्राफिक्स के जरिए आप नाम देखिए। शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना से, संध्या राय भिंड से, भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, लता वानखेड़े सागर से, इसके अलावा आलोक शर्मा भोपाल से, रोडमल नागर राजगढ़ से, महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से, सुधीर गुप्ता मंदसौर से, अनीता सिंह चौहान रतलाम से। ये कई बड़े नाम भी है। विदिशा से जो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।